Dear students, I welcome you all in today's English class. Today we are going to start with the 10th or the last unit of your syllabus or your book, that is How Creatures Move, the poem of the unit 10. So let's begin with the poem. My dear students, आज हम लोग जो है आपके बुक का आखिरी यूनिट पढ़ने वाले हैं और आपकी आखिरी बुक का आखिरी यूनिट का लास्ट जो पोएम है जिसका नेम है हाउ क्रिएचर्स मूव. वी आर गोइंग टू डू दिस टुडे, राइट. हाउ क्रिएचर्स मूव, हाउ मतलब कैसे, क्रिएचर्स मीन्स टू बी स्मॉल और बिगर क्रिएचर्स इन द environment we have exactly how they exactly move. We are going to discuss about the same in this poem. So let's begin with the poem without wasting any time. Okay, now let's move in different ways and see how has the most fun. कहते हैं चलिए कभी आप खुद भी देखिए, कभी ऑब्जर्व करिए इस चीज़ को, that how several type of creatures move in a particular way और which one is the most funniest one. कौन सा जो है बहुत मजाकिया सा लगता है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, बहुत सारी जो है क्रिएचर्स जो है उनके मूवमेंट के बारे में बताया गया है, राइट. हियर यू कैन सी. तो लाइक इन सब के बारे में आपको बताया गया है. तो लाइक देखें, पढ़ें इस पोएम के थ्रू और समझिए कि लाइक कौन सा बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग या अम्यूजिंग लगता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Now, the lion walks on padded paws, the squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall and seals can dive and swim. Now, in this poem, what the poet is saying here, the poet is saying that the lion walks on padded paws. Padded means we can say padded, जैसे आप देख सकते हैं, the soft part of the animal's feet. Animals, they have the feet, right? You can have like lion. It is like we can know that lion is quite dangerous type of animal. We are not able to see the paws of the lion. आपके lion का पैर पकड़कर उसे ऊपर उठाकर उसके पैर के नीचे का जो गुद्देदार हिस्सा है उसको देख सकते हो क्या? Lion इतना सीधा जानवर नहीं है. But like the camel, if ever you saw the camel while in sitting position, you can have the sight of the same. आप उसके गुद्देदार पैरों को जो है देख सकते हो, राइट. नीचे से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. क्लियर. तो यह सेज दैट द लायन ऑल्सो हैव द पैडेड पॉज. अगर आप कभी जो लाइक पिंजरे में देख लो तो बात अलग है, टच तो खैर करना इज़ क्वाइट डेंजरस, तो वी कांट डू सो. तो हियर सेज दैट लायन एग्जैक्टली वॉक्स ऑन द पैडेड पॉ. लायन जो है वो कैसे वॉक करता है, अपने गद्देदार या गुद्दीदार जो सॉफ्ट फीट्स होती है उनके थ्रू जो है वॉक करता है. नेक्स्ट कहते हैं द स्क्वायरल्स लीप फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. वैसे जनरली ना लिम्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज फॉर अ पार्ट ऑफ द बॉडी. लिम्ब जस्ट जो है पैर के लिए यूज़ में आता है. कहते हैं ना ही इज़ लिम्बलेस, मतलब शरीर में कोई अंग जो होता है ना उसको लिम्ब कहा जाता है. कहते हैं ना द पर्सन इज़ लिम्बलेस, मतलब उसके शरीर का कोई अंग जो है नहीं है. बट यहाँ पर लिम्ब वर्ड इस ब्रांच के लिए आया है, पेड़ की शाखा के लिए आया है. तो आप लोग जो है लिम्ब से यहाँ पर ब्रांच ही समझेंगे. तो यहाँ कहा जाता है द स्क्वायरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. स्क्वायरल्स जो है वो क्या करती है, लीप्स. लीप्स मीन्स टू जम्प, छोटे छोटे उछलते हैं ना, छलांग, छोटी वाली छलांग, दैट इज़ लीप. तो कहते हैं स्क्वायरल जो है इट्स लीप लिम्ब टू लिम्ब. स्क्वायरल्स जो है वो छोटी जंप लेती है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर एंड गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ बढ़ती है. नेक्स्ट इट सेज, आगे जैसे नेक्स्ट थर्ड लाइन में कह रहा है वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप ऑन अ वॉल. लाइक यहाँ पर इन द इमेज यू आर गिवन, here you can see a housefly now, and what exactly the housefly is doing, it's crawling on the wall. Crawling means रेंगना. वैसे कहते हैं ना slowly movement, जिसे कहते हैं slow movement with the legs, like that is crawl, right. तो here fly is crawling straight up a wall. एक सीधी सी दीवार है, fly जो है मक्खी जो है वो उस पर बैठी और धीरे धीरे जो है उस पर चढ़ रही है, सीधा उसी पर चढ़ाई कर रही है. द सील्स कैन डाइव एंड स्विम. अब कहते हैं सील जो होती है ना, इट इज़ अ रिवर एनिमल ओनली, लाइक अ क्रिएचर. सील जिसे आप घेंगा कहते हैं हिंदी में, राइट, जो पानी में पाया जाता है और बाहर लाते हैं तो भी लाइक सील जैसे जो ना घेंगे की तरह उसकी आकार होती है. बहुत से लोग सील को पकड़ कर घरों में भी ले आते हैं, राइट. तो यहाँ पर कहते हैं कि लाइक सील जो है वो क्या करती है, सील जो है कैन डाइव एंड स्विम. सील जो है इट कैन डाइव एंड स्विम. डाइव यानी पानी में गोता लगाना,
नाक बंद करके इंसान कैसे डाइव करता है, नोज को क्लोज करता है अपने फिंगर की हेल्प से और जस्ट टेक अ जंप इनसाइड द वाटर, दैट इज डाइविंग, जिसे हिंदी में आप गोता लगाना कहते हैं. और स्विमिंग बाय द हेल्प ऑफ द लेग्स एज वेल एज हैंड्स, वी यूज टू व्हाट, वी यूज टू कट द वाटर एंड मूव फॉरवर्ड. हाथों से और पैरों की मदद से पानी को काट कर आगे बढ़ा जाता है, उसे कहा जाता है स्विमिंग, राइट. तो कहता है सील्स कैन डाइव एंड स्विम. सील्स जो है वो क्या कर सकती है, दे कैन डाइव एज वेल एज दे कैन स्विम टू. पानी में गोता भी लगा सकती है तो तैर भी सकती है. द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड, द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल एंड बर्ड्स में हुप अपॉन द ग्राउंड और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल. कहते हैं नेक्स्ट लाइन में जैसे कहा जा रहा है वॉर्म, आपने देखी होगी ना अर्थ वॉर्म्स होती है ना, छोटी छोटी केंचुए टाइप के स्किन कलर के होते हैं दोज. तो लाइक द वॉर्म्स ही विगल्स ऑल अराउंड. वॉर्म्स जो होता है ना वो हर जगह जो है विगल, विगलिंग मीन्स, विगल का मतलब क्या होता है, आपने वॉर्म्स को जैसे स्नेक का देखते ना बिल्कुल रेप्टाइलिक वे में वो मूव करता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा बल खाते हुए. वॉर्म्स यूज्ड टू व्हाट, विगल मीन्स मूव साइड बाय साइड, राइट. कैसे, बिल्कुल डायरेक्शन, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो चलना होता है ना उसे कहते हैं विगलिंग, मूव साइड बाय साइड, जिसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं. तो द वॉर्म्स ही विगल्स ऑल अराउंड. वॉर्म्स जो होते हैं ना वो हर जगह जो है क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े साइड बाय साइड जो है वे में चलते रहते हैं. नेक्स्ट है मंकी. मंकी, अब एज वी ऑल नो मंकी के बारे में मोस्ट ऑफ आप लोग को पता होगा. मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल. मंकी जो है ना वो पेड़ की शाखा के स्विंग मीन्स झूलना, जनरली मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो है होना. बाय हिज टेल, यहाँ पर आप देख भी रहे ब्रांच के उसने अपनी पूंछ को जो है लिपटा दिया और वो खुद एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जो है वो जंप करता रहता. दिस इज हाउ द मंकी मूव्स. वैसे अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना उसमें मंकी का मूवमेंट बहुत अच्छा है ना. मंकी एग्जैक्टली वॉक्स इन अ रियली वेरी फनी और एंटरटेनिंग वे. अगर हम उसे लाइव देख पाएँ कभी तो इट्स क्वाइट नाइस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस. एंड बर्ड्स में हुप अपॉन द ग्राउंड. हुप मीन्स वही छलांग लगाना बट स्मॉल, छोटी छोटी छलांग होती है ना. अपने कबूतर को, चिड़िया को कभी देखा होगा ना, थोड़ा सा उड़कर वापस नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा उड़कर वापस अपने पंखों से थोड़ी देर मूव करते हैं, देन अगेन दैट इज हुपिंग. छोटा सा स्मॉल स्टेप और स्मॉल जंप दैट इज टेकन इन ऑर्डर टू फ्लाई फॉर अ वाइल. थोड़ी सी देर के लिए उड़ान भरने के वे में जो जंप लगाया जाता है उसे हुप कहते हैं, राइट. तो कहते हैं द बर्ड्स में हुप अपॉन द ग्राउंड. बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे, मैदान पे ही क्या करते हैं, दे यूज टू डू हुपिंग, वो जंप लगाते हैं छोटे छोटे. नेक्स्ट इट सेज और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल. कई बार तो वो हुप लगा कर ही दे ओनली सेटल डाउन, बट कई बार जब सिर्फ जंप से कुछ नहीं होता तो व्हाट दे यूज टू डू, दे स्प्रेड देयर विंग्स, वो अपने पंखों को क्या करते हैं, फैलाते हैं. एंड सेल, सेल यानी वैसे यात्रा करना होता है, जो नाविक, द सेलर्स, जो शिपमैन्स होते हैं ना, दे यूज टू टेक द शिप्स फॉर द जर्नी, उसे सेलर और सेलिंग कहा जाता है. यहाँ पर अब बर्ड्स तो लाइक शिप्स से नहीं, बर्ड्स के शिप कौन है, उनके पंख, देयर फेदर्स, दे कैन सेल विद देयर फेदर्स, वो अपने पंखों से जो है उड़ान भर लेते हैं, राइट. तो काफ़ी अच्छा है बर्ड्स का भी वे ऑफ वॉकिंग और मूविंग जो है ना काफ़ी अच्छा है. बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन. कहते हैं ये तो रही ऊपर जो बातें की हमने वो तो थी एनिमल और इन्वायरमेंट क्रिएचर्स की, बट यहाँ कहते हैं कि पर अगर अपन बात करें बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की यानी बच्चों की बात करें तो हैव मच मोर फन इन क्रिएचर्स के कंपैरेटिव. बच्चों की लाइफ या उनका मूवमेंट, वे ऑफ मूविंग जो है ना वो बहुत एंटरटेनिंग है. क्यों, बिकॉज दे कैन लीप. अब जैसे यहाँ जो है बच्चे जो है वो लीप भी कर सकते हैं, दे कैन डांस, वो नाच भी सकते हैं, दे कैन वॉक, वो चल भी सकते हैं, तो दे कैन रन, वो दौड़ भी सकते हैं. मतलब ऊपर जो एनिमल्स बताए गए हैं ये सब ना इनका वॉकिंग वे एक पर्टिकुलर टाइप का है. जैसे लायन पैडेड जो है पॉज पर पॉज यानी पंजा, ठीक है. स्क्वायरल जो है वो सिर्फ लिम टू लिम लीप कर सकती है, फ्लाई क्रॉल कर सकती है वॉल पर, सील जो है डाइव और स्विम कर सकती है, वॉर्म जो है वो विगल कर सकती है, मंकी जो है वो टेल के थ्रू स्विंग कर सकता है, बर्ड जो है वो हुप कर सकता है या विंग्स स्प्रेड करके सील कर सकते हैं. मतलब इन सब के पास अपना एक एक तरीका है वे ऑफ मूविंग का. बट बॉयज़ एंड गर्ल्स और द चिल्ड्रंस दे हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू, दे कैन लीप, डांस, वॉक, रन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट. तो लाइक वी ह्यूमन बींग्स हैव सो मैनी चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे सामने बहुत से चॉइसेस हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं, दैट इज़ राइट. तो लाइक दिस इज इट इन द पोएम. आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम रियली वेरी वेल. Right, now we move toward the new words. New words, first one is padded. Padded means I already told you soft feet of the animal or soft or the
वी कैन से दैट द इनसाइड पार्ट ऑफ एनिमल्स फीट, किसी भी जानवर के पैरों के नीचे अंदर का जो गुद्देदार या गद्दी नुमा जो रेशमी सा हिस्सा होता है ना, उसे पैडेड कहते हैं। लिम्ब जनरली होता है अ बॉडी पार्ट, बट यहाँ पर आया है अ ब्रांच। क्रॉल, क्रॉल का मतलब रेंगना, दैट इज मूव इन एन अनइवन वे। डाइव, डाइव मीन्स पानी में जो है गोता लगाना, टू गेट इन टू दी वाटर। विगल, मूव साइड बाय साइड, और मूव इन एन वी कैन से दैट एन इम्प्रॉपर वे, टेढ़ा मेढ़ा चलना। Next we come to the reading is fun is for you only. Underline all the action words in the poem. Poem में जितने भी action words जिसके थ्रू कोई काम को किया हुआ पाया जाए, like way of the moving in this poem ना, वो सारे आपके action words होंगे, right? फिर है talk time. Why do boys and girls have the most fun? Boys और girls के पास most fun क्यों है? तो जाहिर सी बात है, they have choices, they can leap, dance, walk and run. तो इसलिए जो है boys और girls को ज़्यादा fun मिलता है, right? Next है matchups, right? In this what you have to do in the matchups, there are some animals name and their way of moving, जो हमने इसी पोएम में पढ़ा है उनको मैच करना है। तो इट्स क्वाइट ईजी, आप कर सकते हैं, राइट? अगर आप ये मैच कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में इसने कहा है नाउ मेक द सेंटेंसेज। नेक्स्ट इट सेज दैट मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स। जो मैचिंग वर्ड्स आपने ऊपर मैच किए हैं उनको यूज़ करते हुए ये जो ब्लैंक्स हैं इनको आपको इन सारे ब्लैंक्स जो है, जैसे सील डाइव इनटू द आइसी वाटर। अब सील एनिमल दिया हुआ था, डाइव इसका वे ऑफ मूविंग है, आपको भी इसी तरीके से एनिमल का और उसका वे ऑफ मूविंग लेकर के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है? एक आपको करके दिया है। थर्ड वन इज अरेंज दीज मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। आप ये जो नीचे दिए हुए हैं 4 तरीके के एक्शन वर्ड्स दी हुई है, मूविंग वर्ड्स दिए हुए हैं, आप इनको स्लो टू फास्ट, सबसे पहले सबसे स्लो वाला और लास्ट में सबसे फास्ट वाला, या स्लो, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, थोड़ा और फास्ट, इस तरीके से अरेंज करना है। नेक्स्ट इज अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर इनमें जो भी आपके लेटर्स दिए हुए हैं उनको साइलेंट वर्ड्स को जैसे आपको करना है, जैसे वॉक, वॉक में WA के वॉक, L साइलेंट है। स्ट्रेट इसमें जो साइलेंट है, मो, कॉच, काम, टॉक, इस तरीके से इनको फाइंड आउट करना है। से अलाउड, दिस इज़ फॉर यू, फॉर योर वोकल पार्ट ओनली, आपको सिर्फ लाउडली बोल करके प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। तो आई होप यू आर क्लियर विद द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।